विधायिका की हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं पिछली कुछ कक्षाओं से। और विधायिका में हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा, संसद के बारे में पढ़ा, राज्यसभा के बारे में विस्तार से पढ़ा। तो हमने आर्टिकल 79 में संसद को पढ़ा, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में जानकारी हासिल की, आर्टिकल 81 में हमने लोकसभा को पढ़ा। अब आर्टिकल 82 की तरफ हम लोग बढ़ने के लिए जा रहे हैं और आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है परिसीमन आयोग। आपको इसका अर्थ जानना चाहिए। सबसे पहले ये अर्थ क्या है? परिसीमन जो शब्द दिया हुआ है, सबसे पहले आपको इस शब्द का अर्थ जानना चाहिए। देखिए, परिसीमन का अर्थ मैं आपको बताऊं तो सामान्य भाषा में आपको इस परिसीमन शब्द में, जैसे हम लिखते हैं परिसीमन, तो इस परिसीमन शब्द में आपको ये सीम शब्द आती है। सीम अर्थात बॉर्डर, अर्थात बाउंड्री। परि अर्थात परिधि, जैसे कि ये एक सर्कल हमने बना दिया तो ये परिधि है चारों तरफ की, ये एक सीमा निर्धारित कर दी हमने। तो सीमाओं का निर्धारण करना ही परिसीमन कहलाता है। अब क्वेश्चन आपका ये होगा कि किसकी सीमाओं का निर्धारण करेंगे, कौन से भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करेंगे? तो वो हम लोग करते हैं जो किसी देश में या फिर किसी भी राज्य में जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों का निर्धारण करना, उसमें सीटें निश्चित करना। जैसे कि हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, तो इन सीटों का कुछ एरिया फिक्स किया हुआ है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इतना एरिया, एक एमएलए इसमें इलेक्शन लड़ेगा, अगले एरिया में दूसरा एमएलए लड़ेगा। तो जो सीटें फिक्स कर रखी है, ठीक उसी प्रकार से लोकसभा में भी जो सीटें फिक्स की हुई हैं वो परिसीमन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर ही सीटें जो हैं फिक्स की हुई हैं। तो आपको अर्थ पता लगा होगा परिसीमन का अर्थ क्या है सामान्य भाषा में। इसका जिक्र आर्टिकल 82 में मिलता है। आर्टिकल 82 ये कहता है कि जो देश की संसद है वो संसद क्या है, वो एक परिसीमन अधिनियम बनाएगी। परिसीमन अधिनियम बनाया जाएगा और इस परिसीमन अधिनियम के आधार पर राष्ट्रपति जो होगा वो क्या बनेगा, वो राष्ट्रपति एक परिसीमन आयोग बनाएगा। आयोग, परिसीमन आयोग। आपका प्रश्न होना चाहिए कि ये परिसीमन आयोग, हमने बात तो कर ली कि भाई परिसीमन आयोग होगा, इसमें होगा कौन कौन, इसकी बात आपको बताता हूँ। परिसीमन आयोग में एक होता है सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज जो इसका अध्यक्ष होगा, जो उसका नेतृत्व करेगा। एक होता है जो निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय स्तर पर निर्वाचन आयोग का मुख्य आयुक्त जो है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है। एक संबंधित राज्य का निर्वाचन आयुक्त। तो ये संसद, ये जो हो उसमें सदस्य होते हैं एक परिसीमन आयोग में। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हुई? तो आर्टिकल 82 में केंद्रीय स्तर पर परिसीमन आयोग होने की जिक्र किया हुआ है कि परिसीमन आयोग होगा, जबकि आर्टिकल 170 वो राज्य स्तर पर बात करेगा कि राज्य में भौगोलिक क्षेत्र जो है राज्य का, उसमें कितनी विधानसभा सीटें होनी चाहिए, वो आर्टिकल 170 के तहत परिसीमन आयोग डिसाइड करेगा। तो आपको क्लियर सी बात ये पता लगी कि आर्टिकल 82 में और आर्टिकल 170 में परिसीमन का जिक्र किया हुआ है। 82 में परिसीमन आयोग केंद्रीय स्तर पर बात की हुई है कि हम लोकसभा विधानसभा की सीटें कैसे फिक्स करेंगे। राज्य स्तर पर जो विधानसभा की जो सीटें फिक्स की जाएंगी वो आर्टिकल 170 अर्थात 170 में जिक्र किया हुआ है। ठीक है, अब परिसीमन आयोग का जो गठन है वो मैं गठन आपको बता देता हूँ। जो परिसीमन आयोग का गठन कैसे होगा, नंबर एक बात, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक सेवानिवृत्त जज होगा और जो ये जज होगा वो अध्यक्ष होगा, इसका नेतृत्व करेगा। एक जो चुनाव आयोग होगा, केंद्रीय चुनाव आयोग। ठीक है, केंद्रीय स्तर का जो चुनाव आयोग है उसका मुख्य चुनाव आयुक्त अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। और ठीक उसी प्रकार से जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं उसके भी जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जो होगा उसका चुनाव आयुक्त वो। तो ये गठन है इसका, ये इसकी सदस्य हैं इसके, किसके, परिसीमन आयोग के। बात समझ में आ गई आपको? इसमें जो आर्टिकल 82 में ये कहा हुआ है कि संसद जो होगी वो प्रत्येक जनगणना के बाद में
अब प्रत्येक जनगणना कब होती है आप ये जानते हो, 10 वर्ष के बाद। तो मैंने ये बताया आपको कि जो आर्टिकल 82 में ये लिखा हुआ है, ये तय किया हुआ है कि संसद प्रत्येक जनगणना के बाद, और हम ये जानते हैं प्रत्येक जनगणना कब होती है, हर 10 साल के बाद में जो है जनगणना होती है। तो एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा और वो परिसीमन आयोग केंद्रीय स्तर पर लोकसभा की सीटों का निर्धारण करेगा, उनकी सीमाएं डिसाइड करेगा, और राज्य स्तर की मैं बात करूं तो वहां विधानसभा की जो सीटों को निर्धारित करेगा कि कितने एरिया में से कितने एमएलए चुने जाएंगे। लोकसभा के संदर्भ में बात की जाए तो कितने भौगोलिक क्षेत्र में से, कितने एरिया में से कितने एमपी चुने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर में आपको बताना चाहूँगा, जैसे हरियाणा है, तो हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, तो वो 90 सीटें टोटल डिसाइड की हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे मान लेते हैं भाई ये हरियाणा है, ये मान लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, हालांकि हरियाणा का मैप ऐसा है नहीं, इसमें 90 सीटें, तो ये टोटल ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, तो जो ये सीमाएं निर्धारित की हैं एक एमएलए के लिए कि भाई एक एमएलए का इतना एरिया होगा, अपना निर्वाचन क्षेत्र जो तय किया जाएगा, वो डिसाइड किया हुआ है, परिसीमन आयोग उसको डिसाइड करता है, और ये प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में जो है वो तय किए जाते हैं। अब आपको समझाऊं तो देश 1951 में पहली जनगणना, उसके बाद 1961 में दूसरी जनगणना, उसके बाद 1971 में तीसरी जनगणना, उसके बाद 81 में होनी चाहिए थी, 91 में होनी चाहिए थी, 2001 में। हिसाब से इतने परिसीमन आयोग बनने चाहिए थे, लेकिन हिसाब से उसके बाद 2011 में और अभी 2021 में कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात अब तक 8 परिसीमन आयोग बन जाने चाहिए थे, लेकिन बने कुल 4 ही हैं। बने कितने हैं, कुल 4। तो एक 51 में बना, उसके बाद 61 वाली जनगणना के आधार पर बना, 71 की, 81, उसके बाद इन दोनों के आधार पर नहीं बना, इन दोनों के आधार पर नहीं बना, सीधे वो बनाया गया 2001 की जनगणना के आधार पर, और 2011-21 पे भी अभी तक नहीं बना है। ठीक है, तो हमने कहा पहले संसद जो है परिसीमन अधिनियम बनाएगा। इसका मतलब पहले तो बनेगा अधिनियम और उसके बाद बनेगा आयोग। पहले क्या बनेगा, अधिनियम, पहले संसद में एक निश्चित कानून बनाया जाएगा परिसीमन के लिए, उसके बाद में परिसीमन आयोग बनेगा, राष्ट्रपति परिसीमन आयोग की नियुक्ति करेगा। तो पहले 1952 में अधिनियम बना, उसके बाद 1962 में अधिनियम बना, उसके बाद 1972 में अधिनियम बना। ठीक है, उसके बाद सन 2002 में भी अधिनियम बना। लेकिन अधिनियम जिस वर्ष बना है, या क्या जरूरी है कि राष्ट्रपति उसी वर्ष सेलेक्ट कर ले इसके सदस्यों को? राष्ट्रपति को भी टाइम चाहिए। तो जो पहला आयोग बना वो बना 1952 में, दूसरे वाला 1963 में अर्थात एक वर्ष बाद, तीसरे वाला 1973 में, और चौथे वाला 2002 में। ये फर्स्ट है, 1952 में पहला जो है वो परिसीमन आयोग बना, 63 में दूसरा बना, 73 में तीसरा बना, और चौथा 2002 में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1981 और 1991 की जनगणना के आधार पर कोई भी परिसीमन आयोग नहीं बनाया गया। उसका भी कारण था, ठीक है, उसका कारण ये था कि 1971 का जो दौर था, 1970s का जो दौर था, उसमें इंदिरा गांधी की सरकार, लगातार इंदिरा गांधी की सरकार वहाँ चल रही थी। तो संजय गांधी जो थे वो चाहते थे कि जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण पाया जाए। तो उन्होंने फैमिली प्लानिंग जैसे कॉन्सेप्ट लेकर के वो आए। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो साउथ साइड के जो स्टेट थे, जो साउथ वाले जो स्टेट थे, वो इस बात पे काफ़ी गौर कर रहे थे कि जनसंख्या के ऊपर लगाम लगाया जाए, जबकि जो उत्तर भारत के जो लोग, जो राज्य थे, वो जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण रखने में थोड़ी कम रुचि दिखा रहे थे। तो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा
वहाँ प्रतिनिधि ज़्यादा चुन करके आएंगे, वहाँ संसद में हिस्सेदारी ज़्यादा होगी। तो इस पर साउथ वालों ने ऐतराज़ जताया। तो इस वजह से 1971 की जनगणना को ही हमने फिक्स कर दिया कि सन 2001 तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही, इसको आधार वर्ष मानकर ही हम जो है सीटें जो हैं लोकसभा में, विधानसभा में ये डिसाइड की जाएंगी। ठीक है। सन 1981 और 91 में कोई नहीं बन पाया। ठीक है। सन 2002 में बना वापस से। इसके लिए आपको ये भी याद रख लेना चाहिए कि जो 2003 में इसके लिए संविधान संशोधन किया गया और वो था 87वां संविधान संशोधन। उसमें यही कहा गया था 87वें संविधान संशोधन में कि जो आधार वर्ष होगा जनगणना का वो 2001 की जनगणना का आधार वर्ष होगा अब सीटें डिसाइड करने के लिए, ना कि 1991 का। अर्थात 1991 वाली जनसंख्या को नकार करके सन 2001 की जनगणना को आधार माना जाएगा। ये बात 87वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2003 में ये बात कही गई संविधान में संशोधन करके। तो आपको मोटे मोटे तौर पे ये बातें समझ में आई। अब मैं आपको थोड़ी बातें और इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, परिसीमन आयोग ने अपनी अनुशंसाएं दी, अपनी सिफारिशें बताई। उन्होंने ये कहा कि भाई इस एरिया में इतनी सीटें होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 82 ये कहता है कि संसद निश्चित जनगणना अर्थात जनसंख्या के आधार पर सीटें तय करेगा, परिसीमन करेगा, सीमाएं निर्धारित करेगा कि एक लोकसभा सीट के लिए कितना एरिया होना चाहिए, एक विधानसभा सीट के लिए कितना एरिया होना चाहिए। हर एक राज्य में वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हमने जो आधार रखा है वो जनसंख्या को रखा है। और जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, इसलिए प्रत्येक 10 वर्ष में ही जो है परिसीमन आयोग जो है बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। कौन कौन होगा उसमें? उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्व न्यायाधीश होगा जो उसका अध्यक्ष रहेगा इस आयोग का। एक जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा चुनाव आयोग का केंद्रीय स्तर पर, एक संबंधित राज्य का जो चुनाव आयोग है उसका मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। ठीक है, ये गठन की बात हमने कर ली। अब क्या है, मान के चलो किसी परिसीमन आयोग ने अपनी अनुशंसाएं दी, अपने रिकमेंडेशन बताएं कि भाई हमने ये इस एरिया में इतनी सीटें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम हरियाणा की बात कर लेते हैं कि हरियाणा में टोटल 90 विधानसभाएं हैं और इसमें 90 विधानसभा को बढ़ा करके 100 होनी चाहिए। इतने इतने एरिया में इतनी विधानसभा सीटें होनी चाहिए। लोकसभा सीटें जो फिलहाल 10 हैं वो 15 होनी चाहिए। ऐसा मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर। तो उसने अपनी अनुशंसाएं दी। जो अनुशंसाएं दे दी उसको फाइनली मोहर उस पर कौन लगाएगा? उसको फाइनली करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक निश्चित दिनांक पर, एक निश्चित तिथि पर उसको निर्दिष्ट कर देगा, उसको स्पेसिफाइड कर देगा कि भाई ये जो रिकमेंडेशन है वो आ चुकी हैं और मैंने उसको सिग्नेचर करके बिल्कुल फाइनल कर दिया है। अब जो सिफारिशें दी हैं उन सिफारिशों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी प्रकार की जो है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। हालांकि उसको उन सिफारिशों को, उन आदेशों को पहले सदन में भेजा जाएगा, लोकसभा में भी विधानसभा में भी, लेकिन लोकसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं वो चाहकर भी इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। लोकसभा विधानसभा इसमें चाहकर भी कोई बदलाव नहीं कर सकती। अर्थात जो परिसीमन आयोग ने कह दिया वो सर्वमान्य होगा, सभी को मानना पड़ेगा, उसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो पहला परिसीमन आयोग है वो 1952 में, दूसरे वाला 1963 में, तीसरे वाला 1973 में और चौथे वाला सन 2002 में बना है। तो लेटेस्ट कौन सा हुआ आपके हिसाब से? आप कहोगे सन 2002 वाला। तो सन 2002 के परिसीमन आयोग में जो रिकमेंडेशन है, जो अनुशंसाएं हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं अभी यहाँ। तो जो चौथा परिसीमन आयोग गठित किया गया उसमें ये पहले तय किया गया कि जो हम आधार रखेंगे जनसंख्या का वो 1991 की जनगणना के आधार पर रखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो आधार वर्ष रखा गया वो 2001 की जनगणना को बनाया गया। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा हुआ 87वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में। क्या बात याद रखेंगे कि जो 2001
2002 में जो परिसीमन आयोग का गठन हुआ है उसमें पहले ये तय किया गया था कि उसका जो जनगणना हम करेंगे तय सीटों की संख्या, वो जनसंख्या हम रखेंगे 1991 वाली के आधार पर। लेकिन बाद में 87वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें ये कह दिया गया कि हम 2001 की जनगणना के आधार पर ही इसको सीटों का निर्धारण हम लोग करेंगे। इसमें एक बात तो ये इसमें हो गई। दूसरी बात तो आपको ये पता लगा कि इसका जो गठन हुआ है वो तो हुआ है 2002 में, लेकिन जो आयोग की सिफारिशें आई, जो रिकमेंडेशन आई, वो आई 2008 में। तो कई बार आपको मिलता है इस चौथे परिसीमन आयोग में, आपको कई बार इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है 2002 से 2008 तक, क्योंकि 2002 में हो गया गठन, 2008 में इसकी जो है अनुशंसाएं आई, इसकी सिफारिशें आई। ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे चौथे परिसीमन आयोग के, वो थे जस्टिस कुलदीप सिंह। जस्टिस कुलदीप सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया, चौथे परिसीमन आयोग को। इसमें टोटल 22 राज्यों की 22 राज्यों और 2 यूटी, 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो जो परिसीमन आयोग, चौथा परिसीमन आयोग, उसमें एक बात ये याद रखेंगे कि इसमें एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 47 सीटें इसमें निर्धारित की गई। टोटल 543 हैं वर्तमान में, तो इसमें से 84 सीटें एससी की होंगी और एसटी की 47 सीट्स होंगी। ये जो है परिसीमन आयोग के बारे में।